नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच द्वारा एक बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया गया और उस जजमेंट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा वाइफ के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने पत्नी पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए टिप्पणी करी कि जानबूझकर ऐसे मामलों को हाई कोर्ट में लाया जाता है या फिर मजबूर किया जाता है सामने वाले शख्स को कि वो हाई कोर्ट आए और इससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है। ऐसे मामले कोर्ट में आने ही नहीं चाहिए। ऐसे मामले नीचे से सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए, या फिर अगर सॉर्ट आउट हो चुके हैं उसके बाद भी इन मामलों का कोर्ट में आना न सिर्फ न्यायपालिका का मजाक बनाना है बल्कि कोर्ट का समय बर्बाद करने जैसा है। ऐसा कहते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर एमपी हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने पत्नी के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। कहानी कुछ ये थी दोस्तों कि एक पति पत्नी जिनकी शादी हुई थी, तो इनके बीच में बाद में विवाद बढ़े और विवाद बढ़ने के कारण दोनों के बीच में कई तरह के मुकदमे दर्ज हुए। अक्सर वही मुकदमे जिसकी हम चर्चा करते हैं, 498 है और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, स्त्री धन भरण पोषण सेक्शन 125, चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स एंड डाइवोर्स के मैटर्स। इसमें पति द्वारा भी शायद सेक्शन 9 वगैरह लगाया गया था। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंप्लेंट्स भी वाइफ के द्वारा की गई थी। तो कुल मिलाकर इनके बीच में बहुत सारे केसेस चले और लंबे समय तक केस चलने के बाद कहीं ना कहीं गाड़ी कॉम्प्रोमाइज़ में आके रुकी और दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर कुछ टर्म्स और कंडीशन डाली गई जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU कहा जाता है। वो टर्म कंडीशन डालने के बाद सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दोनों ने आपसी सहमति से डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। उस डाइवोर्स केस फाइल करने के बाद इनका तलाक भी हो गया और वो डाइवोर्स केस जो इन्होंने फाइल किया था उसमें जो इनकी टर्म और कंडीशन थी उसमें एक जो महत्वपूर्ण कंडीशन थी वो ये थी कि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ कहीं पर भी कोई भी मुकदमे अगर लगाए गए हैं तो आफ्टर डाइवोर्स वो सारे मुकदमे शून्य हो जाएंगे, यानी वॉइड हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो साथ में उसमें ये भी लिखा था कि वाइफ ने जो जो मुकदमे लगाए हैं पत्नी वो सारे मुकदमे वापस लेगी। उसके अंदर ये कंडीशन भी लिखी हुई थी। डाइवोर्स होने के बाद भी पत्नी ने वो मुकदमे वापस नहीं लिए और पति जो है वो परेशान हो रहा था। तंग आकर पति को सेक्शन 482 के तहत इंदौर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश वहाँ पर पिटीशन फाइल करनी पड़ी और उस पिटीशन की पूरी सुनवाई करने के बाद जज साहब ने इस चीज़ को नोटिस किया कि जिस टर्म और कंडीशन पर डाइवोर्स हुआ था उस टर्म और कंडीशन को पति द्वारा तो पूरा फॉलो किया गया मगर पत्नी द्वारा फॉलो नहीं किया गया। इतना ही नहीं, पति द्वारा 50 लाख रुपए पत्नी को लमसम अमाउंट ऐसे कंपनसेशन दिया गया। तो उसमें ये देखने को मिला कि जानबूझकर वाइफ अभी भी हैरेस करना चाहती है हस्बैंड को, उसकी फैमिली को। इतना पैसा मिलने के बाद भी पत्नी का जो ईगो है वो कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे मुकदमे अगर कोर्ट में आएंगे तो फिर पहले ही कोर्ट जो है 4.5 करोड़ पेंडिंग मुकदमों के बोझ तले तले दबी हुई है। इतने सारे केसेस अगर कोर्ट में आते हैं जिससे जज का भी समय बर्बाद होता है और दूसरे लोगों का भी समय बर्बाद होता है। साथ में इस तरह के मुकदमे कोर्ट में एक नया बर्डन बढ़ा देते हैं। जब नीचे ही टर्म और कंडीशन पूरी क्लियर हो चुकी थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि पति को कोर्ट में आना, हाई कोर्ट में आना पड़ा। तो मजबूरी यही थी कि वाइफ जो थी वो अपनी जो शर्तें थी उसको फॉलो नहीं कर रही थी। पूरी टर्म और कंडीशन को पढ़ने के बाद और पूरे केस को एनालिसिस करने के बाद हाई कोर्ट ने पत्नी पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया और उसे निर्देशित किया कि एनी हाउ एज सुन एज पॉसिबल सारे केस वापस लिए जाएं, अन्यथा इससे भी सख्त कार्रवाई जो है पत्नी के खिलाफ की जाएगी।
तो दोस्तों ये उस केस की कहानी है। जजमेंट जो है हमने, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, उसमें डाल दिया है, और जितने लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्होंने जजमेंट पढ़ भी लिया है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो केस हुआ है ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं कि सर लिखा पढ़ी हम कर लेते हैं और कंप्रोमाइज़ की बातें हो जाती हैं, उसकी लिखा पढ़ी भी हो जाती है डाइवोर्स के पहले, और फिर डाइवोर्स भी हो जाता है, लेकिन अगर वाइफ केस वापस ना उठाए तब हम क्या करें, है ना। तो ये जो केस है ये उसका बहुत अच्छा आंसर है। इस केस के जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट्स का हवाला दिया हुआ है, कई साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के भी इस केस में दिए हुए हैं, जिसमें साफ कहा गया कि एक बार इनके बीच में सेटलमेंट डिसाइड हो चुका है, उसके बाद अगर कोई जानबूझकर पलटता है, वो भी डाइवोर्स हो जाने के बाद, तो फिर उसको बख्शा नहीं जा सकता। दूसरी बात, ऐसे जजमेंट भी जहाँ पर साफ लिखा कि सेटलमेंट हो चुका है और आप कोर्ट में उस सेटलमेंट के बारे में बता चुके हैं, आपने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल कर दिया है, उसके बाद भी कोई मुकरता है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें लड़की वालों की तरफ से ही देखने को मिलती हैं, जहाँ पर कि सब कुछ सेटल हो चुका है और बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि वो कुछ जानबूझ के नई शर्तें ले आते हैं या फिर ऐसा व्यवहार करते हैं कि केस सॉर्ट आउट हो ही नहीं पाते और मामला उलझा का उलझा रह जाता है। तो अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो उसमें हमें घबराना नहीं है, हमें सीधे ही वाइफ के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाना है और जो कुछ भी आपके टर्म और कंडीशन है उसकी लिखा पढ़ी जरूर होना चाहिए, ठीक है, और दोनों ही पक्षों के उसमें साइन होना चाहिए। अगर इनके आप लोगों के साइन नहीं हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, तो फिर उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि दोनों ही पक्ष अपने वकील की बातों में आ जाते हैं, वकील लोग चर्चा कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ हमारे वकील ने चर्चा कर ली है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे फलाना ढिमका, मालूम पड़ा बाद में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कई हमने केसेस देखे सुने जाने जिसमें बताया गया कि लड़के ने इतना पैसा दे दिया, इतने लाख, और उसकी भी लिखा पढ़ी नहीं है, और बाद में वकील साहब कह रहे हैं कि अरे अब तो तुम्हारी पत्नी मना कर रही है, क्योंकि पहले से ही इनकी प्लानिंग रहती है, लोग मिल जाते हैं। तो जो भी हम मतलब इस तरीके की कोई स्टेप उठा रहे हैं जहाँ पर कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स हो रहा है, सारे मैटर्स सेटल हो रहे हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो रहा है, हम कोई अमाउंट दे रहे हैं, तो सतर्कतापूर्वक ही करना पड़ेगा। अगर हम पैसा दे रहे हैं तो मेरा तो यही कहना है, पहले भी मैंने बताया है कि जब तक डाइवोर्स की डिक्री हाथ में ना आ जाए तब तक पैसा मत दीजिए। दूसरी बात ये कि डाइवोर्स की डिक्री तो बाद में आएगी, उसके पहले पूरे केस जो हैं वो आपको कोर्ट से उठवाने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, जितने भी केस आपने लगाए हैं, जब वो केस उठे उसके बाद ही डाइवोर्स केस जो आपने फाइल किया है कोर्ट में, उसमें आप दोनों के स्टेटमेंट यानी बयान हो जाएं, और उसके बाद जो है कोर्ट अपना ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन जब तक सारे केस ख़त्म ना हो तब तक आप जो हैं उस केस डाइवोर्स के केस में अपने बयान ना दें, और पैसा तो बिल्कुल भी ना दें। इस केस में यही हुआ था कि हस्बैंड ने पैसा भी दे दिया था, डाइवोर्स भी हो चुका था, लेकिन जो पत्नी है उसने वो केसेस वापस नहीं लिए थे। तो टर्म कंडीशन हमेशा ये डालना चाहिए कि जब तुम केस वापस ले लोगी उसके बाद हम डाइवोर्स केस को आगे बढ़ाएंगे, और पैसा जब डाइवोर्स की डिक्री हाथ में आ जाएगी वो सारे केस ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ही पैसा आपको मिलेगा। तो इससे क्या है कि हमें परेशान होने की नौबत नहीं आएगी और हमें हाई कोर्ट नहीं भागना पड़ेगा। हालांकि हस्बैंड हाई कोर्ट गया, उसको रिलीफ भी मिला, लेकिन वो हाई कोर्ट गया तो सीधी सी बात है कि उसका खर्चा तो हुआ ही होगा, वो कहीं ना कहीं टाइम भी उसका बर्बाद हुआ होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए इसके पहले ही कुछ टर्म और कंडीशन जो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, उस टर्म और कंडीशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वरना ये कई बार देखा गया है कि लड़की पक्ष, क्या पता उनके दिमाग में क्या चलता है, इतना शैतानी दिमाग होता है कि अक्सर वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि पैसा भी ले लेते हैं,
केस भी वापस नहीं लेते और व्यक्ति परेशान होता रहता है। कुछ को केस तो ऐसे है कि वहाँ 3-4 साल पहले ही लड़के ने बड़ा अमाउंट दे दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ की बातें हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड केसेस चल रहे हैं और वकीलों ने भी ऐसी लुटिया डुबाई है कि कोर्ट में भी अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ठीक, तो ऐसी गलती हम ना करें। काफ़ी अच्छा जजमेंट से हमने ग्रुप में डाल दिया है। जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं तो एक बार हम फिर उसका लिंक जो है शेयर कर रहे हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।